तो इंशाल्लाह आई विल कीप वर्किंग हार्ड, आई कीप ट्रेनिंग, और अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं ज़रूर समिट ज़रूर करूँगा। गोरो 2 के ठंडे ग्लेशियर्स पर एक रात क्याम करने के बाद हमारा अगला मकाम था, जिसका पूरे ग्रुप को बेसब्री और बेताबी से इंतज़ार था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कनकोडिया की। कनकोडिया वो जगह है जहाँ आपके दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रुक जाती है। ये माउंटेनियर का ख्वाब होता है कि वो एक ही मकाम से दुनिया के 4 अजीम 8000 मीटर बुलंद चोटियों को एक साथ देख सके। बिल्कुल, मैं भी जब कनकोडिया पे पहुंचा तो मेरी सांसें भी एक लम्हे के लिए थम सी गई थी, क्योंकि मेरे सामने खड़ी थी K2 8611 मीटर, ब्रॉड पीक 8051 मीटर, गैशरब्रूम 1 8080 मीटर, गैशरब्रूम 2 8035 मीटर। इन 4 देवकामत चोटियों को एक साथ देखना एक ऐसा एहसास है जैसे अल्फाज में बयान करना तकरीबन नामुमकिन है। और फिर मेरी नज़रें जाकर ठहर गई K2 पर, दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़, लेकिन बहुत से कोपेमाओं के नज़दीक दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे मुश्किल पहाड़। और जब मैं इस पहाड़ को देख रहा था तो इसमें कोई दो राय नहीं थी कि ये वाकई दुनिया के खूबसूरत तरीन पहाड़ों में से एक है। मैं बरसों से इस लम्हे का ख्वाब देख रहा था और आज मैं खुद K2 के सामने खड़ा था। अगले दिन हम गिल्की मेमोरियल की तरफ रवाना हुए। ये वो जगह है जहाँ इन कोपेमाओं को खिराज अकीदत पेश किया जाता है जिन्होंने कोकराम की इन अजीम चोटियों पर अपनी जान का नजराना पेश किया। हम वहाँ गए, कुछ वक्त गुजारा, खामोशी से इन बहादुरों को याद किया और फिर वापस कनकोडिया की तरफ चल पड़े। और सच बताऊँ, ये शायद मेरे पूरे K2 बेस कैंप ट्रैक का सबसे मुश्किल दिन था। मुझे एक्साइटमेंट की वजह से पूरी रात नींद भी नहीं सही आई थी, लेकिन दिल कह रहा था ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और अभी काम ख़त्म नहीं हुआ था, मेरी डेस्टिनेशन कुछ और थी। इस टाइम फुल आइस के ऊपर चल रहे हैं और ये थोड़ा सा ग्लेशियर छोटा सा है, इसको क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि K2 को हमने छोड़ दिया पीछे और हम अब आगे आस्ते आस्ते जा रहे हैं। लेकिन काफ़ी ट्रिकी है, आप देख सकते हैं, छोटा सा पैच है। सारे मेरे जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो क्रॉस कर रहे हैं आस्ता आस्ता, मैं भी क्रॉस कर रहा हूँ, तो इट विल बी ओके। राइट गाइस, सो हमने अब अपना ट्रिप तैयार शुरू कर दिया है। K2 बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं हम सब। मैं जानता था कि मुझे अपनी हदों से आगे जाना होगा। आई हैव टू स्ट्रेच माई लिमिट्स। इसलिए मैंने खुद को मजीद धकेला, दर्द को बर्दाश्त किया और आगे बढ़ता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हम गिल्की मेमोरियल तक भी पहुंचे और कामयाबी से वापस भी आए। जी गाइस, ये देखें, इस टाइम हम वो सामने पहले आपको दिखा दूँ ब्रॉड पीक और ये गिल्की मेमोरियल, जहाँ पे जब से K2 से का समिट करना शुरू किया लोगों की, उनकी ये नेम प्लेटें, तख्तियाँ लगी हुई, ये देखें, जिन लोगों की डेथ हुई है उन सब का निशानियाँ बनी हुई, ये देखें, ये देखें, ये अली सत्तार का भी, ये देखें, वो नीचे भी उसके लोगों के सब, और वो सामने K2 के बेस कैंप। ये दिन मेरे लिए एक और वजह से भी खास था। जी हाँ, 12 अगस्त मेरी सालगिरह का दिन। सोचिए, दुनिया की अजीम तरीन पहाड़ों के दरमियान कनकोडिया जैसे मकाम पर अपनी सालगिरह मनाना, ये वाकई एक ख्वाब जैसा लम्हा था। हमारे कुक ने मेरे लिए एक शानदार और मज़ेदार केक तैयार किया। हम सब ग्रुप मेंबर्स जमा हुए, केक काटा और मैंने अपने साथियों के सामने एक छोटी सी बर्थडे स्पीच भी दी। वो लम्हे, वो पोर्टर्स, वो मेरे ग्रुप मेंबर्स, हालांकि थे तो वो सब अजनबी, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत यादों में से हमेशा शामिल रहेंगे। और फिर 2 दिन बाद एक और यादगार दिन आया। जी हाँ, 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान। और इत्तेफाक से इस दिन हम कनकोडिया में मौजूद थे, दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों के दरमियान K2 के साए में। मैं और मेरे ग्रुप मेंबर्स इकट्ठे हुए और साथ में पोर्टर्स भी, और पूरे जोश और जज्बे के साथ गाना शुरू किया, दिल दिल पाकिस्तान। बसी ज़मीं और आसमां
इनके सिवा जाना कहाँ हो, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, पड़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल। ये काफी बेहतर guys, it's end of the day here in Concordia। ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा और भी टेंट आ गए थे। अभी सुबह का टाइम है और 7:30 बज चुके हैं। हमने अपना सारा रैप अप कर लिया और सामने ब्यूटीफुल K2, लुक एट दिस ब्यूटीफुल K2। तो अब हम जो है अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे अली कैंप की तरफ। यहाँ से 5-6 घंटे लगेंगे अली कैंप पे, 5-6 घंटे लगेंगे। तो वो मेरे दोस्त हैं 2, वो टेंट सीधा कर रहे हैं, उनसे पूछा है टाइम का। तो उसके बाद फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह रात के 10 बजे गोंडोगोरोला पास, वो क्लियर करेंगे। तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर नीचे दूसरी वैली होगी, फिर से कर दूँ। तो सो फार सो गुड। रात को थोड़ा सा स्टमक में मसला था, लेकिन शुक्र है अब बेहतर हो गया। तो वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, थोड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है, उसके बाद ही सब कुछ अच्छा मिलता है। तो आज का दिन अच्छा गुजर जाएगा और फिर इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। कैच यू लेटर। और हम पहुँचे अली कैंप। अली कैंप में 5-6 घंटे क़याम करने के बाद असल टेस्ट शुरू हुआ। जी हाँ, रात को तकरीबन 10 बजे पोर्टर्स ने हमारे साथ प्रिपरेशन की और पूरे ग्रुप मेंबर्स को तैयार किया, क्योंकि अब हमें करना था समिट गोंडोगोरोला का। बेसिकली इसको हमने करना था क्रॉस। गोंडोगोरोला जो है 5585 मीटर की बुलंदी पर है। कहने को तो ये इतनी ज़्यादा हाइट नहीं है, लेकिन इसमें आपकी पूरी तवानाई, आपके माइंड, आपकी बॉडी का हर तरह से टेस्ट होता है। हमने आस्ता आस्ता अपना सफ़र शुरू किया, सरों पे लाइटें लगाई, हार्नेस पहनी और जो पहाड़ के ऊपर रोप लगी हुई थी उसको पकड़कर आस्ता आस्ता आगे बढ़ते गए। मेरा जज्बा इतना ज़्यादा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं एक रिकॉर्ड टाइम पे गोंडोगोरोला के टॉप पे खड़ा था। जी हाँ, मैंने अपना पूरा जो ये सफ़र था अली कैंप से गोंडोगोरोला तक का 3 घंटे में ख़त्म किया। जब मैं चोटी पर खड़ा था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी का सफ़र याद किया, अपनी स्कोलियोसिस को याद किया, वो तमाम मुश्किलात याद की जिनका मैंने सामना किया, सालों की ट्रेनिंग, मुसलसल मेहनत, कुर्बानियाँ और डिसिप्लिन। और फिर मैंने नीचे बादलों और इर्द गिर्द के पहाड़ों को देखा और अपने आप से कहा, आई हैव डन इट, मैंने कर दिया। ये सिर्फ एक समिट नहीं था, ये मेरे अज़म, इरादे और हौसले की जीत थी। लेकिन जब आप माउंटेन के टॉप पर पहुंचते हैं तो बेसिकली आपका आधा काम होता है, आधा काम बाकी होता है। जी हाँ, नीचे उतरने का। और मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, गोंडोगोरोला से जो नीचे हाशपेंग वैली की तरफ का ट्रैक है, इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द टफेस्ट, क्योंकि इतनी स्टीप ढलान और निचाई है कि जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। है गोंडोगोरोला से खुशबैंग कैंप तक का डाउनहिल पूरे सफ़र का सबसे थका देने वाला ख़तरनाक और मुश्किल मरहला था। राइट गाइस, तो अब हम काशी भाई, योर लाइफ। अरे अपना बशीर भाई, इतनी थकावट हो गई है व्यूवर्स की, मुझे नाम ही भूल गए हैं। ये हमारा बड़ा प्यारा भाई है। तो बात ये कि हम कल सुबह शाम को चले थे, कल रात 12 बजे चले थे अली कैंप से और गोंडोगोरो किया है। और अभी टाइम क्या हुआ सर? सर टाइम हो गया 7:43 सुबह के 8 बजने वाले हैं, 7:45 हो गए हैं और अभी हम पहुंचे हैं। बाकी हमारे टीम के मेंबर्स जो हैं वो रास्ते में हैं। आपको एक बात बताता चलूँ,
क्योंकि एक किलो गोंडो गोरो करना आसान है, बैग पर लटका हुआ है। उतरना बहुत मुश्किल इसका है। बैग है। ये मुझसे पूछें, वो ये लग समझ गया आज। ये जो सारे लोगों ने पहाड़ियाँ बनाई हुई है ना कि जी गोंडो गोरो चढ़ना बड़ा टफ है, ये चढ़ लेते हैं, आप कोई इशू नहीं होता, रस्सी लगी होती है बड़े मजे से। जब उड़ते हैं उतरते हैं ना, तो वो जो रस्सी उधर से लगी हुई है ना, वो मौत का कुआं है। और उसके बाद खुदा की अगर आपको हमारे जैसा कोई अच्छा पोर्टर मिल गया गंदा ये क्रैम्पॉन है। उससे, और अगर आपको हमारे कोई पोर्टर मिल गया, अली भाई जैसा बेहतरीन बंदा, उसने आपको यही क्या के मार जाना, ये 5 मिनट, ये 5 मिनट, ये आ गया, ये 2 मिनट। बहरहाल जी, कहने का मकसद ये है कि खूबसूरत लैंडस्केप्स थे, मजा आया है। ये तो मशीनें बैठी हुई हैं, बटन दबाती हैं, पता नहीं इन्होंने कहाँ बटन लगाए हुए हैं, बटन दबाती हैं, पहुंच जाते हैं। भैंस की आंख, हम पेट्रोल ही पड़वाते रहते रास्ते में। क्यों काशी भाई? अच्छा काशी भाई, लड़के तो बड़े फिट, हाउ आर यू सर एग्जॉस्टेड बैडली, एक बॉडी मसल। बाय द वे, थैंक यू फॉर द चॉकलेट कुकी। थैंक यू सर, नो प्रॉब्लम। काशी भाई, कैन यू बिलीव दैट यू हैव डन इट? नहीं सर, अभी भी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं कर चुका हूँ, कसम खुदा। जस्ट अनबिलीवेबल। These are our emotions and feelings at the moment, and you can imagine. Anyways, keep watching the video. They're gonna come much more beautiful scenes. खुशपान में एक दिन क्याम करने के बाद हमने अपने ट्रैक को कंटिन्यू किया टूवर्ड्स सियाचू। सियाचू का रास्ता नहायत खूबसूरत रास्ता है। यहाँ पे आपको सरसब्ज़ पहाड़ और उनमें चरने वाले बकरे और छोटे मोटे गायें जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं, और आपको एहसास होना शुरू हो जाता है कि शायद अब आप इंसानी आबादी के करीब पहुँच रहे हैं। सियाचू कैंप पहुँचे, वहाँ पे एक रात गुजारी, उसके बाद हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया टूवर्ड्स खुशे वैली। जी व्यूअर्स, आज आखिरी दिन है और हम लोगों ने बड़ा अच्छा ट्रिप कंप्लीट किया है। और अब हम सारे आप देख सकते हैं कि वो सब टेंट वगैरह में जो है अपने खाली कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा दिन गुजरा है, बहुत खूबसूरत मौसम है। मौसम देखें आप, और उससे पहाड़ देखें, माउंटेन्स देखें। मेरे ख्याल में इतना खूबसूरत नज़ारे, इतने खूबसूरत माउंटेन्स मैंने कहीं देखे नहीं हैं। और इतनी ज़्यादा ये जो ट्रेल थी ना, मैं बड़ी बड़ी जगहों पर गया मैंने, लेकिन इतनी खूबसूरत ट्रेल नहीं देखी। तो पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड विद इमेंस ब्यूटी। इट इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, पीपल आर रियली नाइस। बहुत अच्छा ट्रिप गुजरा, बहुत अच्छी यादें हो बसते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिस मकसद के लिए मैं आया था वो मेरा मकसद कामयाब हो गया। आई वांटेड टू चेक माई रेसिलियंस, माई एंड्योरेंस, और थैंकफुली आई मस्ट से कि मैं उसमें काफ़ी हद तक जो मेरा मकसद था उसमें कामयाब हूँ। तो इंशाल्लाह आई विल कीप वर्किंग हार्ड, आई कीप ट्रेनिंग, और अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं ज़रूर सबमिट ज़रूर करूँगा। एंड इट्स टाइम टू से गुड बाय, टू साइन ऑफ फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल ट्रिप of K2 Base Camp, and it has been amazing. Life goes on, new challenges are awaiting. Live your life with passion and enjoy. जब हम खुशे वैली पहुंचे तो वहाँ पे भी एक और ख़ास लम्हा मेरा इंतज़ार कर रहा था। यहाँ मेरी मुलाकात हुई पाकिस्तान के अजीम कोपेमा और कौमी हीरो अली सदपारा के साहबजादे साजिद सदपारा से। साजिद सदपारा आज दुनिया के बेहतरीन पाकिस्तानी माउंटेनियर्स में शुमार होते हैं और अपने वालिद के मिशन और जज्बे को आगे बढ़ा रहे हैं। खोशे में हमारा ट्रैक इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन सफ़र अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ था। अब वक़्त था वापस स्कर्दू जाने का। हम जीपों में सवार हुए और खुशी से स्कर्दू की जानिब रवाना हो गए। और सच कहूँ, इस पूरी जीप ड्राइव के दौरान मेरा जिस्म गाड़ी में मौजूद था, लेकिन मेरा जहन अभी भी कुराकरम के उन्हीं रास्तों पर भटक रहा था। मैं मुसलसल उन लम्हात के बारे में सोच रहा था। कनकोडिया, K2 का पहला दीदार, किल्की मेमोरियल, मेरी सालगिरह, 14 अगस्त का जश्न, गोंडोगोरो लाख इस समिट, और वो हर मुश्किल लम्हा जब जिस्म हार मानना चाह रहा था लेकिन इरादा आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। ये सफ़र सिर्फ खूबसूरत मनाजिर का नाम नहीं था, ये जद्दोजहद का सफ़र था, रिमोट कैंपिंग का सफ़र था, ग्लेशियर्स पर दिनों तक चलना, बुलंदी पर ज़िंदगी गुजारना, महदूद सहूलियात के साथ कैसे सरवाइव करना, और उन लोगों के साथ ज़िंदगी बांटना जो सफ़र के आगाज़ में तो अजनबी थे लेकिन एहतिताम तक एक फैमिली बन चुके थे। ये तमाम चीज़ें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। सब्र, शुक्रगुजारी, बर्दाश्त, टीम वर्क और अपनी सलाहियतों को पहचानना।
कुराकोरम के ये पहाड़, ये खामोश वादियाँ, ये ग्लेशियर्स और ये बेमिसाल मनाजिर अब हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और शायद सबसे अहम बात, इस सफ़र ने मेरे अंदर एक नई आग जगा दी थी, मज़ीद पहाड़ों को सर करने की और पाकिस्तान के खूबसूरत नॉर्दर्न एरियाज़ के इन अजीम चोटियों को मज़ीद करीब से देखने की। इसी के साथ मेरा K2 बेस कैंप और गोंडोगोरोला का ये व्लॉग ख़त्म होता है। And it's time to say goodbye, to sign off from this beautiful trip of K2 Base Camp. And it has been amazing. Life goes on, new challenges are awaiting. Live your life with passion and enjoy. उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल लियो फरी अराउंड द वर्ल्ड।